सुप्रभात मित्रों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं एफडी, आईडी और एसए फैन, हमारे यहाँ पीए फैन नहीं है, वो उसको एसए फैन ही कहते हैं, वो सारा काम करता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके क्या क्या इंटरलॉक होते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एफडी फैन का इंटरलॉकिंग देखेंगे। हमारे यहाँ जो बॉयलर है वो ट्रैवलिंग ग्रेड है। ट्रैवलिंग ग्रेड का ही मतलब मैं अपने बॉयलर का ही इंटरलॉकिंग आप लोग को बताऊँ। सबसे पहले आपका आईडी फैन ट्रिप कमांड नहीं आना चाहिए। अगर आईडी फैन का ट्रिप कमांड आ रहा है तो एफडी भी ट्रिप हो जाएगा। दूसरा, ड्रम लेवल लो ट्रिप वैल्यू 20% डीसीएस में डाली गई है। अगर उससे ड्रम लेवल नीचे आया तो भी ये एफडी फैन को ट्रिप करेगा। तीसरा ट्रिपिंग इंटरलॉक है कि अगर बॉयलर ड्रम लेवल 80% के से ज़्यादा हुआ तो वो एफडी फैन को ट्रिप कर देगा। अगला ट्रिपिंग इंटरलॉक है, अगर फर्नेस प्रेशर डीसीएस में +50 mmWc से ऊपर दिखाने लगे तो वो एफडी फैन को ट्रिप कर देगा। मतलब ये है फर्नेस प्रेशर हाई पे भी ट्रिपिंग है। अगला ट्रिपिंग इंटरलॉक है, फर्नेस प्रेशर अगर डीसीएस में -150 mmWc दिखाने लगे या फिर उससे और ज़्यादा 151 माइनस में चले जाए, 161 माइनस में चले जाए तो वो एफडी फैन को ट्रिप कर देगा। अगला देखते हैं, फैन का ड्राई वेंट और नॉन ड्राई वेंट का जो वेयरिंग टेम्परेचर होता है, अगर वो डीसीएस में 90 डिग्री के इक्वल हो गया है या 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है तो वो एफडी फैन को ट्रिप कर देगा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि फैन का ड्राई वेंट और नॉन ड्राई वेंट का टेम्परेचर भी नहीं इंक्रीज होना चाहिए। अगला है मोटर ड्राई वेंट नॉन ड्राई वेंट वेयरिंग टेम्परेचर ट्रिप वैल्यू इन डीसीएस 90 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 90 डिग्री सेल्सियस ही है, मोटर ड्राई वेंट का नॉन ड्राई वेंट का बेयरिंग टेम्परेचर। अगला है मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर R1 R2 Y1 Y2 B1 B2। इसका जो ट्रिप वैल्यू है डीसीएस में वो है 110 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो इसका मतलब समझिए कि ये एफडी फैन को ट्रिप कर देगा। लास्ट इंटरलॉक है एफडी फैन का इंस्ट्रूमेंट प्रेशर 4.5 kg। मतलब 4.5 kg से हम लोग इंस्ट्रूमेंट प्रेशर ज़्यादा मेंटेन करते हैं एफडी फैन के डैम्पर के लिए। अगर उससे भी नीचे रहा तो भी ट्रिप हो जाएगा। अब आईडी फैन इंटरलॉक देखते हैं। बहुत जगह ड्रम लेवल का इंटरलॉक आईडी फैन से दे दिया रहता है, लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा नहीं है, वो एफडी पे है। ठीक है, तो हर कंडीशन में जो है वो आईडी फैन चलता रहेगा, सिर्फ ये 2-3 कंडीशनों को छोड़ के। सबसे पहला इंटरलॉक है कि जो फैन का ड्राई वेंट और नॉन ड्राई वेंट वेयरिंग टेम्परेचर है उसकी वैल्यू डीसीएस में 90 डिग्री है। अगर वो 90 डिग्री प्रोसेस वेरिएबल शो करेगा, इसका मतलब है कि आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा। अगला आईडी फैन का ट्रिपिंग पॉइंट ये है कि मोटर का ड्राई वेंट और नॉन ड्राई वेंट का वेयरिंग टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू डीसीएस में 90 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो 90 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएगा वो आईडी फैन को ट्रिप कर देगा। अगला इसका ट्रिपिंग पॉइंट है मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर R1 R2 Y1 Y2 B1 B2। इसकी जो ट्रिप वैल्यू है डीसीएस में वो 110 डिग्री सेल्सियस पड़ी हुई है। अगर मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर का
जो प्रोसेस वेरिएबल टेम्परेचर है वो 110 डिग्री से ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आईडी फैन को ट्रिप कर देगा। सारे इंटरलॉकों को आप लोग कॉपी में लिख के रख लीजिएगा जैसे ऐसे बता रहा हूँ। अब देखते हैं ऐसे फैन ट्रिप इंटरलॉक। ऐसे फैन तब ट्रिप होगा जब एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा। आईडी जब ट्रिप होगा तो एफडी भी ट्रिप हो जाएगा, और एफडी अगर ट्रिप होगा तो ऐसे ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है, फैन का ड्राई बैंड और नॉन ड्राई बैंड बैरिंग टेम्परेचर का ट्रिप वैल्यू 90 डिग्री होता है। अगर वो 90 डिग्री को पार किया तो समझ जाइए कि वो ट्रिप हो गया, मतलब ऐसे फैन ट्रिप हो गया। अगला ऐसे फैन का ट्रिपिंग पॉइंट है कि अगर मोटर का ड्राई बैंड नॉन ड्राई बैंड बैरिंग टेम्परेचर 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने डीसीएस में 90 डिग्री सेल्सियस डाल रखा है, अगर ज़्यादा हुआ तो वो ऐसे फैन को ट्रिप कर देगा। अगला ट्रिपिंग पॉइंट है मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर R1 R2 Y1 Y2 B1 B2 का जो ट्रिप वैल्यू है वो डीसीएस में 110 डिग्री सेल्सियस डाला गया है। तो अगर 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर तो भी ऐसे फैन ट्रिप हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी मित्रगण को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप सभी मित्रगण को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को। तो चलिए मैं अपने शब्दों को अब यहीं विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।